और इस वक्त आप देख रहे हैं इल्तिजा मुफ्ती की सीधी तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने भी, जैसा मैंने पहले बताया था कि एक तरफ मीर वाइज उमर फारूक शराबबंदी को लेकर मुखर है, वो शराबबंदी की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इल्तिजा मुफ्ती ने भी इसे लेकर के एक दस्तखती मुहिम का आगाज करने का ऐलान किया है कि ये जो है वो सिग्नेटरी कैंपेन होगा, दस्तखती मुहिम होगी जिसमें अवाम की हिमायत हासिल की जाएगी और अवाम की राय शुमारी की जाएगी कि जम्मू कश्मीर में शराब बैन होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर इल्तिजा मुफ्ती अपना एक कैंपेन शुरू करने जा रही है। लेकिन जैसा कि कुछ देर पहले हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि वहां पर काफी बड़ी पुलिस की भी बंदोबस्त की गई है। सुबह से वेट कर रहे हैं मैडम, हमारा एक जर्नलिस्ट मर गया है, हमको ताज़ियत पर जाना है, इसलिए बार हो गया। आप लोग वो कैप्चर करेंगे मान ये वो कौन है तो एक बार फिर आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हैं और इस लाइव तस्वीरों में आप ये देख पा रहे हैं वहां पर इल्तिजा मुफ्ती जो पीडीपी की लीडर है, देखिए उन्होंने दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया। इल्तिजा मुफ्ती और बाकी दूसरे जो लीडरान हैं वो सब इस पर दस्तखत कर रहे हैं। ये दस्तखती मुहिम है, हस्ताक्षर अभियान है और ये हस्ताक्षर अभियान, ये दस्तखती मुहिम शराब बैन को लेकर है। पीडीपी का ये स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर में शराब नोशी पर पाबंदी लगनी चाहिए। पीडीपी के कई रहनुमा कह चुके हैं कि शराब मुल्क के कई अलग अलग राज्यों में पहले से है, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर मुल्क के किसी दूसरे रियासत में, दूसरे राज्य में शराब बंदी हो सकती है, शराब पर बैन हो सकता है, वो ड्राई स्टेट हो सकता है, तो फिर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? उसके लिए कई इस पर तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। शराबबंदी को लेकर के एक तरफ पीडीपी ने यह अपना अभियान शुरू कर दिया और वहीं दूसरी तरफ मीर वाइज उमर फारूक भी लगातार शराब के खिलाफ, शराब नोशी के खिलाफ और शराबबंदी के हक में बातें कहते रहे हैं। अभी जो आपको हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से लाल चौक पर जो शराबबंदी से जुड़ी वहां पर कुछ साइन बोर्ड्स लगाए गए थे, उन साइन बोर्ड्स को सीज कर लिया गया है, जिस पर भी मीर वाइज उमर फारूक ने सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी का ये जो अभियान है, ये शुरू होना था, वो शुरू हो चुका है। पीडीपी जो है शराबबंदी के हक में, शराब पर प्रतिबंध लगाए जाने के हक में जो है ये एक कैंपेन शुरू कर रही है। ये दस्तखती मुहिम है, दस्तखती कैंपेन है, यानी कि जो लोग शराबबंदी के हक में है वो आए और इस पर अपना दस्तखत करें और जो वो चाहते हैं चंद अल्फाज में कुछ लिखें। ये कैंपेन है, ये राजनीति का एक तरीका है और समाज से जुड़े मुद्दों को समाज के बीच ले जाने का, उन मुद्दों को लेकर के समाज के बीच एक राय शुमारी का, जनता के बीच अपने इस बात को लेकर के एक मुद्दे पे सहमति बनाने का, जताने का ये तरीका है। इस तरीके का इस्तेमाल अलग अलग पार्टियां अलग अलग समय पर करती रही हैं। तो पीडीपी ने भी एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है। पीडीपी की लगातार ये कोशिश है कि जो जन समस्याएं हैं, लोगों की जो आवाज है, उनसे जुड़कर राजनीति को धार दिया जाए। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब बरसरे इख्तिदार जमात है, उस पर कहीं ना कहीं एक दबाव होगा कि अगर अलग अलग पार्टियां ये कर रही हैं, ये दबाव बना रही हैं। हम यहाँ एक पॉलिटिकल, मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। वो लेडी कहाँ है जिनके पास मेरा फोन है? We are here। हम आज यहाँ एक बहुत सीरियस मुद्दे पे हैं। आपको पता है ड्रग्स और अल्कोहल, नशा, हर एक किस्म का नशा, वो ड्रग्स हो, शराब हो, जम्मू कश्मीर में कैसे आग की तरह फैल रहा है। और इसीलिए जो पीडीपी के एमएलए हैं कुपवारा से फयाज मीर साहब, उनने जेके असेंबली का जो अगला सेशन है, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बिल ऑन द अल्कोहल बैन एंड यहाँ पे हमने ये जो सिग्नेचर कैंपेन की जो मुहिम है उसका आगाज हमने आज पीडीपी ऑफिस से किया। आप लोग सब जानते हैं कश्मीर में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है वो अब कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि हम पब्लिक में एक अवेयरनेस करें अगेंस्ट ड्रग्स
and we ask people to support us because PDP ने जो अभी असेंबली सेशन स्टार्ट होने वाला है पहले वीक में मार्च में, फयाज मीर साहब जो हैं कुपवारा के, उनने एक बिल लाया है विच सीक्स टू बैन अल्कोहल। आप लोग जानते हैं पिछले 4-5 सालों में जम्मू कश्मीर में शराब के कितने ठेके बढ़ाए हैं। अल्कोहल इज फ्रीली अवेलेबल। हमें पता है हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में भी जा रहे हैं, शराब में भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो फैमिलीज हैं वो टूट रही हैं। हमारा जो मॉरल फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसलिए मैं हमारी जो पब्लिक है उनसे भी गुजारिश करूंगी, पीडीपी ने जरूर ये बिल लाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी पब्लिक है वो भी हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे। शाना बशान हमारे साथ खड़े रहे। पीछे जो हमारे सारे वर्कर्स वॉलंटियर्स आए हैं, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आप लोग मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, और मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ, पिछले 4-5 साल में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी बहुत काम कर रही है ड्रग्स की अवेयरनेस को लेके। मैं पुलिस को अब ये भी अपील करती हूँ, मेरी यही इल्तिजा है कि जो अल्कोहल यहाँ जम्मू कश्मीर में इतना फ्रीली अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उस पर भी अब क्रैकडाउन होना चाहिए। और जैसे पीडीपी ने ये बिल लाया है, आई होप जो बाकी पार्टीज हैं, बाकी जमात हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी एनसीपीसी, बीजेपी भी आके हमें सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक समाजी इश्यू है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान हैं बिल्कुल बेबस हैं, लाचार हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब कंज्यूम कर रहे हैं। और मैं ट्रेडर्स एसोसिएशन को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। कल उनने लाल चौक में बहुत सारी होर्डिंग्स लगाई और बहुत रिस्पेक्टफुली उसमें लिखा था कि टूरिस्ट आर वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, बट बस आप यहाँ थोड़ी जो हमारी सेंसिबिलिटीज हैं उनका दिमाग में ख्याल रखें। जम्मू कश्मीर को पीरवर कहा जाता है, इट इज नोन एज द वैली ऑफ द सेंट्स, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड वी आर हियर। मैं पुलिस को भी यही बताना चाहती हूँ कि वी आर नॉट हियर टू डू एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, वी डोंट वांट टू ब्रेक लॉ एंड ऑर्डर, वी आर जस्ट हियर कि हम अपने लोगों को बताएं कि से नो टू ड्रग्स, say no to alcohol, and please help us garner support for PDP's bill in the JK Assembly. PDP ही वो जमात है जिसने यहाँ अल्कोहल का बैन बिल लाया है। तो आई होप जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, हर एक तबका हमारे साथ शाना बशान आज खड़े होके हमारे साथ यहाँ आए, और यहाँ जैसे मैंने अभी साइन किया, दे ऑल्सो स्टार्ट साइनिंग एंड शोइंग देयर सपोर्ट, सो वे बेसिकली ट्राइंग टू मोबिलाइज सपोर्ट। तो मेरा यहाँ जो लोग आए उनको शुक्रिया। आई होप आप भी आके अब यहाँ साइन करें। देखिए, एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है, जो हमारा काम है वो हमें करना है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पे एक बिल लाएं विच विल टॉक अबाउट दी अल्कोहल बैन। आप लोग खुद जानते हैं, आपने कितने वीडियोस देखे, यहाँ पे लोग शराब में लथपथ होके बदतमीजी करते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, रात रात में हमारी जो लड़कियां हैं उनको छेड़ते हैं। सो अल्कोहल इज अ सीरियस इशू हियर, अल्कोहल नीड्स टू बी प्रोहिबिटेड एंड नॉट जस्ट अल्कोहल। मैं तो कहती हूँ हमें ड्रग्स को भी बिल्कुल अब कम से कम वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अवेयरनेस अबाउट ड्रग्स एंड ऑल्सो देयर इज अ कंप्लीट प्रोहिबिशन एंड अ बैन ऑन द सेलिंग एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। और सपोर्ट दिखाया इसमें, जो एमएलए लाल चौक है उन्होंने भी इसमें सपोर्ट दिखाया, क्या कहेंगे उसके लिए आप? देखिए, उनका जो बिल है वो तो हाफ बेक्ड ही था, वो बस लाल चौक की जुरिस्डिक्शन तक ही है। उनने क्या है ना, एनसी की क्या प्रॉब्लम है, उनके 50 एमएलए खुद वो कुछ करते नहीं है, नकलची बंदर हैं। जब पीडीपी कुछ चीज करती है तो प्रेशर में आके करते हैं। 370 की जो रेजोल्यूशन थी उनने भी उस पर रेजोल्यूशन नहीं लाई, दे वर फोर्स टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन। तो हमने शराब पे बिल लाया, उन पे प्रेशर आया, वरना उनके एक एमएलए ने ये भी कहा कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ शराब का फ्री फ्लो होने दीजिए। मेरा यहाँ की सरकार और मरकजी सरकार से यही रिक्वेस्ट होगा कि जैसे बिहार को, गुजरात को, नागालैंड को अल्कोहल फ्री स्टेट बनाया है, इट हैज नथिंग टू डू विद टूरिज्म। Similarly, we advocate that you make Jammu Kashmir an alcohol free state because it has nothing to do with tourism. I hope जो यहाँ के यूथ हैं, बिकॉज वो इतने बेबस हैं, इतने नाउमीद हैं, इतने लाचार हैं, मेरी उनसे यही अपील होगी कि खुदा के वास्ते आप ड्रग्स की तरफ नहीं जाइए, अल्कोहल की तरफ नहीं जाइए। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड पीडीपी इज हियर टू वर्क फॉर योर फ्यूचर एंड इंश्योर दैट योर फ्यूचर इज ब्राइट। लेकिन एक बार खुदा ना खास्ता आप ड्रग्स में जाते हैं, शराब में जाते हैं, तो पूरी फैमिली टूट जाती है, फैमिली पे इफेक्ट होता है।
तो आई होप जो यहाँ पब्लिक के लोग हैं वो भी आके हमारे साथ खड़े होके इस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बने। थैंक यू। तो आपने सुना क्या कहा इल्तिजा मुफ्ती ने। इल्तिजा मुफ्ती दी बहुत वोकल नजर आई जब वो मीडिया को एड्रेस कर रही थी। ये मौका है एक दस्तखती मुहिम शुरू करने का, जब पीडीपी एक दस्तखती मुहिम शुरू कर रही है, बल्कि कर चुकी है। और ये सिग्नेटरी कैंपेन यानी ये दस्तखती मुहिम इस बात को लेकर है कि जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल बैन हो। जम्मू कश्मीर के कंजम्पशन, इसके सेल, इसके परचेज, इसके ट्रेड पर पूरी तरह से बैन लगनी चाहिए, प्रतिबंध लगनी चाहिए। ये मांग है पीडीपी की। तो पीडीपी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने इस वक्त मीडिया को एड्रेस किया। आप देख सकते हैं वहां पर एक काफी बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। इनमें कुछ उनके पार्टी कारकुनान हैं, कुछ आम लोग भी मौजूद हैं। मीडिया का भी काफी बड़ा जमावड़ा है। जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें से एक तस्वीर में जब वो दस्तखती कैंपेन को लॉन्च करते हुए नजर आ रही हैं, जब उन्होंने उस व्हाइट बोर्ड पर वहां कुछ लिखा है। अब वहां पर प्लाकार्ड जो है, वहां जो विराइल बोर्ड लगा है उस पर वो लिख रही हैं। और इस दस्तखती मुहिम के सपोर्ट में मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर इस वक्त। मुदस्सिर काफी ज्यादा वोकल नजर आ रही हैं इल्तिजा मुफ्ती। ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिख रहा है। ये जो कैंपेन लॉन्च किया उन्होंने, जो कुछ बातें कही हैं, एनसी पर एक जबरदस्त हमला बोला है, नकलची बंदर बता दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपको सुबह से हम इस न्यूज को ट्रैक कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि शायद इल्तिजा मुफ्ती को अलाउ नहीं किया जाएगा पुलिस की तरफ से कि वो अपनी इस सिग्नेचर कैंपेन को लॉन्च करे। लेकिन बिलाखिर जो इल्तिजा मुफ्ती है ये इसमें कामयाब होगी कि उन्होंने अपना जो सिग्नेचर कैंपेन है वो लॉन्च किया। लेकिन ये बात जरूर है कि उनका जो वेन्यू था वो तब्दील हो गया है। वेन्यू उनका शेर कश्मीर पार्क था, लेकिन पुलिस की मुदाखलत के बाद उनको आमादा किया गया कि वो अपना वेन्यू जो है तब्दील करके जो पार्टी हेडक्वार्टर्स है पीडीपी के, तो वहां पर से ही जो कैंपेन है उसको लॉन्च करे। और बिल्कुल आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो कारकुनान है पीडीपी के, तो उनको गैदर किया गया है। और लगातार हम जो इस मूवमेंट को, इस न्यूज को ट्रैक कर रहे हैं। और इल्तिजा मुफ्ती जो है वो इस वक्त जो तकरीर कर रही है, अपना खिताब कर रही है पीडीपी वर्कर्स को। और आप देख सकते हैं कि बोर्ड्स भी जो है वो चस्पा किए गए हैं। और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो है सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया जाएगा। और जहां तक एनसी पर अटैक लॉन्च करने की जो बात है, तो उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब पीडीपी पहले कुछ करती है तो उसका नकल करके जो है फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस तोड़ मरोड़ के वही बात कहती है जो पीडीपी ने पहले की होती है। और यहां तक कि जो जिस तरह से आपने कहा कि नकलची बंदर का खिताब दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमने नहीं कहा, इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है सरकार के पास। बिल्कुल बिल्कुल, इल्तिजा मुफ्ती का ही, जिस तरह से आपने रेफर किया इल्तिजा मुफ्ती को। और उनका ये कहना है कि नकलची बंदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो 50 MLAs हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, तो उनको इस बिल की क्या जरूरत है। बजाते खुद सरकार इसमें एक इनिशिएटिव कर सकती है क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है। और मेजॉरिटी को लेकर वो एक बिल पास कर सकती है असेंबली में कि इस जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाए। और जिस तरह से आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो इल्तिजा मुफ्ती है तकरीर कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ड्रग एडिक्शन का भी उन्होंने हवाला दिया जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में काफी तशवीशनाक हद तक ये राइज हुआ है इसका ग्राफ। और इस सिलसिले में ये चाहती है कि यूथ आगे आ जाए। और ट्रेडर्स का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं और टूरिज्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर जो राज्य, दीगर स्टेट्स है, वहां पर इस तरह की बिल जो है, इस तरह की पाबंदी जो है आयद कर दी गई है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता है। और टूरिज्म इंडस्ट्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना था कि ऑन बोर्ड लेना होगा स्टेक होल्डर्स को, जो टूरिज्म इंडस्ट्री के हैं या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू में, तो उससे उन्होंने सिरे से ही खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि इसमें किसी का भी अमल दखल नहीं है। और हर स्टेक होल्डर यही चाहेगा कि ये अल्कोहल फ्री, ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर बने, ताकि यहाँ का यूथ जो है वो उसको बचाया जा सके। और यहाँ से एक मैसेज जाए न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने किस तरह से अल्कोहल को नकारा है। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती बिलाखिर कामयाब हो गई है अपना जो सिग्नेचर कैंपेन है उसको लॉन्च करने में। और जिस तरह से इन्होंने पहले भी हमने कहा कि जो ट्रेडर्स है खास तौर पर उनका शुक्रिया अदा किया है। और स्टूडेंट कम्युनिटी को, यूथ को इन्होंने तलकीन की है कि वो इस मुद्दे के खिलाफ सफारा हो जाए, खड़े हो जाए और इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए, ताकि इससे जड़ जम्मू कश्मीर से शराब नोशी या फिर ड्रग एडिक्शन का जड़ से खात्मा हो सके। बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो आपने देखा इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी की जो लीडर है, उन्होंने अपना जो कैंपेन शुरू करना था, यानी पार्टी का जो कैंपेन था एंटी अल्कोहल कैंपेन,
एंटी ड्रग्स कैंपेन। और इस दौरान उन्होंने जब मीडिया से खिताब किया तो उन्होंने बाज़ाब्ता पुलिस को थैंक्स बोला, पुलिस महकमे को शुक्रिया अदा किया। ये कहा कि पुलिस बहुत कुछ कर रही है, ड्रग्स के खिलाफ इकदाम कर रही है। इसी तरह से उनका कहना था कि पुलिस इसमें भी हमारा साथ दे, अल्कोहल बैन पर भी हमारा साथ दे। उन्होंने कहा है कि लगातार ये मांग हर गोशे से, हर शोबे से उठ रही है और इसीलिए इस पर मुकम्मल बैन लगनी ही चाहिए। वो आज उस मौके पर खिताब कर रही थी, मीडिया से बात कर रही थी, जब उन्होंने अपना सिग्नेचर कैंपेन यानी दस्तखती मुहिम एंटी अल्कोहल मुहिम शुरू किया।